नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। भूल से भी ना करें रोज इस समय पूजा, वरना हो जाओगे कंगाल, धन का हो जाएगा नाश। माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ हम जानेंगे कि पूजा का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो आपको हिंदू धर्म में पूजा का महत्व जानना है जरूरी। स्वयं भगवान कृष्णा ने बताया है इसके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन हमेशा आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। पूजा पाठ एक धार्मिक प्रथा है जिसका मुख्य रूप से दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा पालन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा देवताओं के सम्मान में की जाती है और किसी विशेष अवसर या त्योहार पर या निश्चित समय पर की गई पूजा देवताओं द्वारा भी स्वीकार्य होती है। मगर दोस्तों, इससे जुड़े कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका हमारे हिंदू धर्म में पालन किया जाता है। ऐसे ही पूजा के एक नियमों में से है दोस्तों दोपहर के समय पूजन करना। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ दोपहर की पूजा की हो रही है। बहुत से लोग अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर दोपहर के समय पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा ये स्त्रियों में देखा जाता है कि वो पति व बच्चों को घर से बाहर भेजने के बाद घर की पूरी सफाई करके सभी कामों से निवृत्त होकर ही अपनी पूजा करती हैं। मगर आपको बता दें दोस्तों कि ये जो होता है ये बिल्कुल सही नहीं होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि दोपहर के समय पूजा पथ देवताओं को स्वीकार्य नहीं होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आखिर दोपहर के समय पूजन क्यों नहीं किया जाता है, तो आपको बता दें। मगर इससे पहले आपका ये जानना बेहद ही जरूरी है कि हिंदू धर्म में आखिर पूजा का क्या विशेष महत्व है। तो आपको बता दें कि पूजा पाठ हिंदू धर्म के लिए दिन की आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। रोज पूजा पाठ करने से मन को शांत करने में इंसान को मदद मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, और साथ ही पूजा करने से मन को शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है और घर में शांत वातावरण भी बनता है। आपको बता दें कि पूजा एक ऐसा आयोजन है जिसमें फूल चढ़ाने से लेकर धूप प्रज्वलित करने और भोग अर्पित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूजा करते समय जो आप श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलती है। साथ ही पूजा पाठ एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में आपकी मदद करती है। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि आखिर किस समय हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि यदि हम ज्योतिष के नियमों की माने तो दोपहर 12 से 3 बजे तक का समय जो होता है वो देवताओं के आराम का समय माना जाता है, और इस समय यदि पूजा पाठ का कोई पूजन किया जाता है तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इस समय को अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है और ये पितरों का समय माना जाता है। इस वजह से आपको इस विशेष समय अवधि में देवताओं की पूजा का विधान नहीं है, तो इस समय आप पूजन ना करें। अब ये तो हो गया पूजा पाठ ना करने का समय, मगर अब बात यहाँ आती है कि आखिर पूजा पाठ करने का सही समय क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ करने का सबसे अच्छा समय वेद शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए सबसे अच्छा समय है प्रातः काल। जी हाँ, सुबह के समय को पूजा पाठ करने को सबसे अच्छा समय माना गया है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस समय तन और मन दोनों पवित्र होते हैं और हम पूरी तरह से ईश्वर में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस समय का पूजन सीधे ईश्वर तक जाता है और मन की शुद्धि में भी मदद करता है। साथ ही इसमें अपने महान ज्योतिषों की माने तो पहली पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5 बजे के बीच करनी चाहिए, और अगर आप इस समय पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको पूजा, जिसको दूसरी पूजा भी कहते हैं, वो सुबह 9 बजे तक होनी चाहिए।
साथ ही मध्याह्न में पूजा आपको दोपहर 12 बजे तक कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको शाम की पूजा करनी चाहिए, जो कि संध्या पूजा बोली जाती है। ये पूजा आप शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है शयन पूजा की, तो वो आप रात 9 बजे तक कर सकते हैं। मगर ये पूजा का समय अगर आप चाहें तो ये सभी समय की पूजा कर सकते हैं। इसका आपको अपने जीवन में बहुत ही उपयुक्त फल मिलता है। अगर इतनी पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपको सुबह 12 बजे से पहले अपनी पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर हो सके तो घर की साफ सफाई करने के बाद नहाकर सबसे भगवान की पूजा ही करें, क्योंकि सुबह जल्दी की पूजा सबसे ज्यादा फलदायक होती है। और उसके साथ ही आपको शाम की पूजा, जिसको दिया बाती का समय कहते हैं, आमतौर पर वो आपको शाम में सूर्यास्त के समय अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आजकल की व्यस्त जीवन शैली में दिन में 5 बार पूजा करना कठिन होता है। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ईश्वर का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन से सभी कष्टों से जल्द मुक्ति मिल सकती है। अब बात पूजा की हो ही रही है तो आपको सबसे जरूरी चीज भी बता दें, जो है दैनिक पूजा की सही विधि आखिर क्या होती है। तो दोस्तों, अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसको जरूर जान लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नियमित प्रातः काल पूजा करने से व्यक्ति को उसके जीवन में विशेष लाभ मिलता है। सुबह का शांतिपूर्ण वातावरण व्यक्ति के आभा मंडल को बढ़ाने में और उसके ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रातः काल पूजा से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और उसके बाद पूजा पाठ करना प्रारंभ करें। साथ ही ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आराध्य को ध्यान में रखकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें, दक्षिण की ओर गलती से भी मुख करके ना बैठें। उसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और सभी देवताओं को स्नान कराएं। उसके बाद पूजा के स्थान पर दीपक प्रज्वलित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा आरंभ करें। उसके बाद सभी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करें और दिन की शुभ शुरुआत करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि रोज पूजा में आपको पंच देवताओं की पूजा तो अवश्य करनी ही है। उसके पश्चात आप अपने किसी भी आराध्य या किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। पंच देवों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाई देगा। दोस्तों, शास्त्रों की मान्यतानुसार दोपहर के समय ईश्वर का पूजन न करने की सलाह ही जाती है। यदि आप अपने जीवन में ज्योतिष को नहीं मानते तब भी आप कुछ विशेष समय में ईश्वर को आराम देने के लिए भी इस समय पूजन न करें। तो मित्रों, अगर आपको ये बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।